राम राम जी सभी को। तो आज मैं आपको संकट चतुर्थी यानी तिलकुटी चौथ की व्रत कथा सुनाऊंगी, जो माह महीने में आती है। चौथ को ये व्रत आता है। इसको करने से जिस निसंतान को संतान होती है, संतान का सुख प्राप्त होता है। एक बार 7 देवरानी जेठानी थी, तो उनके 6 के तो पुत्र थे, लेकिन 7वीं थी, उसके कोई पुत्र और संतान नहीं थी। और संकट चतुर्थी यानी चौथ माता का व्रत आया, तो वो सभी चौका लगाने के लिए मिट्टी लाने गई खंदे पर। तो मिट्टी लगाने लगी, तो उन्होंने 6 ने कहा कि तुम्हारे संतान नहीं है, इसलिए तुम मिट्टी को पहले हाथ मत लगाना, हम मिट्टी लेकर जाए तब तुम मिट्टी लेना। तो वो 6 तो मिट्टी लेकर गई, लेकिन वो मिट्टी जब लेकर और उसमें बट्ठल में उसने डाली, तो वो उसको उठाने वाला, साथ देने वाला कोई नहीं था जिससे वो सर पर रख सके। तभी चौथ माता आई, और चौथ माता ने कहा तुम क्यों रो रही है। तो उसने बताया कि मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मेरी जेठानियाँ सबसे पहले मिट्टी लेकर चली गई। अब मैं कौन है जो ये बट्ठल मेरे सर पर रखवाएगा। तो चौथ माता ने कहा मैं रखवा दूंगी। अगर तुम चौथ माता का व्रत करोगी और तुम्हारे पुत्र हो जाए तो तुम क्या करोगी। उसने कहा कि मैं सवा, लोग तो करते हैं सवा शेर का, मैं 5.25 शेर का आपके तिलकुटा कर दूंगी। तो चौथ माता ने कहा जो ये कसिया है उसका आप डंडा निकालो और अपनी चुनरी में इसको पलेट कर बट्ठल में रख के ले जाओ, ये पुत्र बन जाएगा और आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और आप जाकर सीधे घर में जाकर कमरे में रजाई में सो जाना। तो उसने कहा ठीक है। उसने वैसा ही किया, घर जाकर सीधे जा गई और रजाई में सो गई। उसकी जेठानियाँ बोली कि अपनी चाची से बच्चों को कहा जाकर बोलो कि कथा सुन ले। तो वो बच्चे जब गए तो उन्होंने कहा कि चाची तो अपने बेटे के साथ है, उनको तो बच्चा हुआ है, वो तो सो रही हैं। देखकर वो अपनी सारी अपनी माँ को उन्होंने बात बता दी। अब वो सारी जेठानियाँ हैं उसके पास आई। उसने बोला ये बच्चा कहाँ से आया। तो उसने कहा मुझे तो चौथ माता ने दिया है, ये बच्चा उसी की कृपा से है, मुझे ये बच्चा प्राप्त हुआ है। अभी उनकी सास को भी ये बताया, तो सास ने थाली बजाई, और जब थाली बजाते हुए गई तो उसका पति दौड़ा दौड़ा आया और उसने पूछा कि क्या हुआ। तो उसने कहा चौथ माता ने जो कसिया है डंडे का, तो उसका है वो पुत्र उनको प्राप्त हो गया है, तो तुम्हारे बेटा हुआ है। यह सुनकर वो भी बहुत प्रसन्न हुआ है। चलो कसिए का चौथ माता ने बड़ी मुश्किलों से उसके पुत्र हुआ, तो पहले तो उसको विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने देखा तो सब जाकर उनको विश्वास हुआ। तो कुछ ही सालों इस तरह से कुछ समय व्यतीत होता रहा। वो चौथ माता का व्रत करती, लेकिन उसने तिलकुटा नहीं किया। फिर कुछ सालों बाद में उसकी बेटी हो गई, और अब उसने सोचा कि जी बेटा बहुत भाग्यशाली था, तभी अभी मेरी बेटी भी हो गई। तो अभी फिर भी उसने तिलकुटा नहीं किया। इस तरह से बेटी ने, जब बेटा बड़ा होने लगा और शादी ब्याह के लायक हो गया, तो उसके रिश्ते आने शुरू हो गए। तो जब रिश्ते आने शुरू हो गए तो उसकी माता ने कहा, तब तक उसने तिलकुटा उसके याद भी नहीं था। तो रिश्ता आने शुरू हो गए, तो उसकी विवाह की जो तैयारी है वो शुरू हो गया। अब उसका रिश्ता कर दिया गया। तो बहन ने कहा कि जैसे जैसे मैं बोलूँगी आपको पिताजी वैसे ही करना है मेरे भैया की शादी में। तो वो पिता ने कहा ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। तो जब उसके भाई की बारात जाने लगी, तो उसने कहा कि जो मोड़ा, वो जिसको बोलते थे दरवाज़ा, आप वहाँ से मेरे भैया को नहीं निकालेंगे, बल्कि एक दीवार को तोड़कर ही उसको निकाला जाएगा जब वो बीन बनेगा यानी दूल्हा बनेगा। तो उसके पिता ने कहा ठीक है। तो जब उसे दीवार से निकाला गया तो इतनी देर में वो दरवाज़ा है गिर गया। तो उन्होंने सोचा चौथ माता ने दिया था, और चलो हमारी बेटी की जान बच गई। तो इस तरह से वो चलते गए। जब रास्ते में गए तो उसने कहा कि मुझे पानी पीना है। तो उसकी बहन ने कहा नहीं, हम पानी नहीं पिएंगे, हम जाकर ही पानी आपको पीना है। तो लेकिन वो नहीं माना। तो वो जब बाल्टी डुबोने लगा तो कुआं मिल गया। फिर उसकी बहन की वजह से उसकी फिर से जान बच गई। तो सभी ने सोचा कि चौथ माता का दिया हुआ है, अब क्या करें, इसकी जान फिर से बच गई। तो इस तरह से वो जब सायड़ा यानी जिसको जहाँ पर दुल्हन होती है, वहाँ पर जब उसके ससुराल पहुँचे, तो वहाँ पर जब उसका आरती वगैरह होने लगी, तभी उसकी बहन ने कहा कि हमारे भैया को छत के नीचे से ना निकाला जाए, बल्कि फूलों की जो छत है उस वो बनाई जाए, उसके नीचे से निकाला जाए। अब वो फूलों की छत है वो गिर गई, तो वो फूल है उसके ऊपर बरस गए, तो इससे उसकी जान बच गई। तो सभी ने सोचा चौथ माता का दिया हुआ है और इसकी जान फिर बच गई, लेकिन किसी को तिलकुटा याद नहीं आया। इस तरह से करते करते उसकी विदाई भी करा दी।
अब विदाई करते वक्त रास्ते में उसको बहुत प्यास लगी और उसने कहा मुझे पानी पीना है, और वो जबरदस्ती ही गांव के नज़दीक आ गए थे। उसके पिताजी ने कहा थोड़ी दूर पर घर है अपना, तो आप घर जाकर जब आपकी अच्छी तरह से आरती वगैरह हो जाए तब आप पानी घर जाकर पी ले। लेकिन वो नहीं माना और तालाब में कूद गया। अब तालाब में कूद गया तो उसकी जान है वो वहाँ पर अटक गई। तो उन्होंने लड़की ने कहा कि मैं अब उसके भाई ने कहा कि आप वापस चलो, अभी ये तो तालाब में गया, अब आप ससुराल जाकर क्या करोगी। लेकिन उस लड़की नहीं मानी, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी और मैं यहीं पर रहूंगी तालाब पर ही। लेकिन बहुत जिद करने के बाद वो ससुराल आ गई। तो ससुराल आकर वो अपने सास के साथ रहने लगी, और अभी 1 साल हो गया था। तो उसकी ननद और वो दोनों पानी लेने उसी तालाब पर गए। ननद ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि नहीं नहीं, मुझे हर हाल में वहाँ पर जाना है, हम पानी लेकर आएंगे। तो उन्होंने कहा माँ अभी बाहर गई है भैंसों को पानी पिलाने, और वो आएगी तो मुझे बहुत डांटेगी। लेकिन वो भाभी नहीं मानी और वो तालाब पर चली गई। जब ननद ने अपना घड़ा डुबोया तो वो पानी से भर गया, लेकिन जब उसने डुबोया तो वो पानी से नहीं, मतलब उसका डूब रहा था। तो उसको अंदर से आवाज़ आई कि चौथ माता का उजमन नहीं किया, तिलकुटा नहीं किया। उसने सोचा फिर मुझे सुनाई नहीं दिया, शायद उसने कहा मुझे सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलो। तो अभी उसको फिर से आवाज़ आई तो उसने अपनी ननद को बोला कि अंदर से आवाज़ आ रही है। तो ननद भागती हुई माँ के पास गई और माँ को सारी बात बताई कि आप जाओ तालाब पर जाकर सुनो। और अब की बार फिर से आवाज़ आई तो उसने पानी में से हाथ पकड़कर उसको निकाल लिया और अपनी माँ से सारी बात कही कि हमने चौथ माता का उजमन नहीं किया था, तिलकुटा नहीं किया था। अब सास ने चौथ माता का तिलकुटा किया और सभी को तिलकुटा दिया। 1.25 मण उसने तिलकुटा किया और 3 पींडिये जो बनाते हैं वो एक अपने लिए अपने बेटे को दिया और एक उसको दिया। अब तिलकुटा करने के बाद उसका बेटा है तालाब से बाहर आ गया। अब सास ने फिर दोनों को अच्छी तरह से उनकी आरती की, उनकी पूजा करके उनको गृह प्रवेश करवाया अच्छी तरह से। और इस तरह से तिलकुटा करने के बाद में उसने बहुत ही धूमधाम से उनका कार्य ये संपन्न हो गया और उसे पुत्र सुख की प्राप्ति हुई, अच्छे बहू बेटे उसके घर में आ गए। और इस तरह से तिलकुटा है वो करना ज़रूरी होता है। तो शादी के बाद भी कर सकते हैं, आप चाहें तो तिलकुटा अगर बोलते हैं चाहे 1.25 सेर का बोले 5.25 सेर का बोले, जितना आपका हो उतना आप तिलकुटा ज़रूर करें। इस कथा को सुनने के बाद आप गणेश जी की कथा अवश्य सुनें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम सभी को।